फर्स्ट हम करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें आपको नंबर ऑफ आउटकम पता हो कि क्या क्या हो सकता है, पर होगा क्या ये ना पता हो, तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि कॉइन थ्रो करते हो, कॉइन के अंदर या तो हेड आता है या तो, थ्रो करने से पहले आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। डाई थ्रो करते हो, कितने चांसेस हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब देखो हमें आउटकम पहले से पता है कि ये 6 चीज़ें हो सकती हैं, पर होगा क्या ये नहीं पता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जहाँ पर आपको आउटपुट्स पहले से पता हो कि क्या क्या हो सकता है, पर होगा क्या ये ना पता हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। सैंपल स्पेस, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है उसके सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं, ठीक है। अगर मैंने कॉइन थ्रो किया, क्या क्या चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड एंड टेल 2 चांसेस हो गए, दोनों का सेट बना दिया। अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट लेते हैं, 2 कॉइन और टॉसेस, 2 कॉइन ले लिए मैंने, ठीक है। तो हो सकता है पहले पर हेड एंड हेड, दूसरे पर हेड एंड टेल, फिर टेल एंड हेड, फिर क्या मेरे पास आया, टेल, ठीक है। ये भी पहले से किया हुआ है। अच्छा अगर एक डाई थ्रो करोगे तो क्या चांस है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। फिर आता है 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 6 नंबर मैंने इस तरह लिख देने हैं, 6 नंबर ऐसे लिख देने हैं, ठीक है। कितना है मेरे पास, कैसे लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे एक पूरा टेबल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक डाइस के ऊपर 6, ठीक है, दूसरे डाइस के ऊपर 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 36। एक कॉइन के ऊपर कितना बनता है, 2, 2 पर कितना बना है, 2 × 2 4, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी, 4, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट क्या होता है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या है मेरे पास, अच्छा ऐसे समझना हो सिंपल, मान लो एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है, एक डाई को थ्रो किया, तो क्या सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और मैंने ए इवेंट मान ली, गेटिंग ए इवन नंबर, ठीक है। सैंपल स्पेस है, आपने एक डाई एक्सपेरिमेंट किया है, एक डाई को थ्रो किया है, तो कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए मैंने उसका पार्ट माना है, पार्ट कैसे माना है, गेटिंग ए इवन नंबर, तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 इवन नंबर, 2 4 और 6, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगी, एक इवेंट होगी, जो कहाँ से आई है, सैंपल स्पेस के अंदर से आई है, ठीक है। बी इवेंट में मान लेता हूँ गेटिंग ए प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 1 नहीं होता प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 और 5, तो गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 2 3 एंड 5, ये मेरे पास क्या होगी, इवेंट बी। कौन सी इवेंट होगी ये, बी इवेंट। जो भी मैं इवेंट की बात कर रहा हूँ वो सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट होगी, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट उससे पूछ लेगा, जैसे मान लो एक डाई थ्रो की है, ठीक है, ये डाई थ्रो की है, वो कहता है एफ इज़ अ इवेंट ऑफ गेटिंग, एफ इज़ अ इवेंट ऑफ गेटिंग, यहाँ कर लेते हैं, एफ मैंने इवेंट मानी है गेटिंग सम 7, सम कितना आना चाहिए, 7। अब इसके अंदर जिनके सम 7 है, पहले लाइन के अंदर 7 देखो किसका बनेगा, 1 6 1,6, दूसरी लाइन में कौन सी आ गई, 2,5 3 4 4 3, इस लाइन में 5 2 और ये कितना हो गया, 6 1, ठीक है। तो ये इवेंट हमेशा क्या होगी, सैंपल स्पेस का क्या होगी, सबसेट। क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होंगे, जो इवेंट के अंदर कुछ कॉमन ना हो, 2 इवेंट जिनके अंदर कुछ कॉमन ना हो उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मान लो यहाँ पर ए इवेंट है गेटिंग ए इवन नंबर, और सी इवेंट मैंने मान लिया गेटिंग ए ऑड नंबर, ठीक है। ए इवेंट मेरे पास है गेटिंग ए इवन नंबर, और सी इवेंट मेरे पास है गेटिंग ए ऑड नंबर। तो ए और सी में कुछ कॉमन है, ए और सी में कुछ कॉमन है, दिख रहा है कुछ कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। कभी भी आपको अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दी है, इसका मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो उसको लिखते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं है, तो उसको लिखते हैं फाई, ठीक है।
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी तो उनका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, ठीक है। आगे देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पढ़ा हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पढ़ा हुआ है ना हमने, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर वो कहता है इसी एक्सपेरिमेंट की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आता, अच्छा टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक डाई थ्रो की था कितने 6, गेटिंग इवन नंबर कितने हैं 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी 3 है तो 3/6 कितना आ गया 1/2, ठीक है। नेक्स्ट लिखो श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन सी होती है, हाँ श्योर इवेंट का मतलब एक ऐसी इवेंट जो होनी है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट 0। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आपने डाई थ्रो किया, ठीक है, अगर मैं पूछूं आपको गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, नंबर आपको 7 से कम चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है 100%, कितनी प्रोबेबिलिटी है, जब भी फेंकोगे 7 से छोटा नंबर आएगा 100% श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ये तो हो गया ना इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकती, ठीक है। मैं आपको डाई थ्रो करो और गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7, सुबह से शाम पड़ जाएगी पर 7 से बड़ा नंबर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी 0। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है चांस, उसका चांस क्या है 0, क्लियर है। तो ये मेरे पास इवेंट्स होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फॉर्मूला क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। अब देखो ये चीज़ समझने वाली है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट और बोथ ऑफ देम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों इवेंट की बात, कॉमन हिस्सा, मतलब ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अच्छा यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, इसका मतलब क्या होता है या तो ए या तो बी, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें मेरे पास दी हैं, चारों में से किसी 3 की वैल्यू पता हो, मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हो, यूनियन निकाल सकते हो। और अगर आपको यूनियन पता हो, ए पता हो, बी पता हो, तो आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया है 1/5। अब इसको समझने के लिए पहले देखो, मेरे पास 20 रेड बॉल्स हैं, 30 ब्लैक बॉल है और 50 वाइट बॉल है। सपोज कर लो कि मेरे पास 20 रेड बॉल हैं, 30 ब्लैक बॉल हैं, 50 वाइट बॉल है किसी बैग के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 20 रेड बॉल डिवाइड बाय 100, कितना आंसर आ गया 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 0.2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी, ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। मैंने क्या कंडीशन लगा दी, व्हेन ड्रॉन कार्ड इज नॉट वाइट, ठीक है, सॉरी व्हेन ड्रॉन बॉल इज नॉट वाइट। अब मेरे को कंडीशन ये देती कि जो बॉल निकलेगी वाइट नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी में नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब उसने पहले ही कह दिया कि बॉल वाइट निकलेगी नहीं, तो वो हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस के अंदर आएगी नहीं। पहले देखो नीचे की आदत जो बॉलें आ सकती हैं, नीचे कितनी 100 बॉल्स हैं, कोई इनमें से कोई भी बॉल आ सकती है, फेवर में कितनी 20, तो 20/100 कर दिया। बट अभी ये कंडीशन लग गई कि बॉल जो है वाइट नहीं आएगी, इसका मतलब नीचे मेरे पास अब बॉल्स कितनी रह देंगी 50, ये नहीं आएगी, तो 20/50 के अंदर आंसर आ गया 0.4। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पर रेड बॉल ही निकाली है, बट एक कंडीशन लगाने से मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 इवेंट होंगे, मान लो एक ए इवेंट होगा और एक बी इवेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी हमें पहले से गिवन होगा, मतलब बी इवेंट क्या होगा, ऑलरेडी गिवन, ठीक है, मतलब हो चुका होगा, बी इवेंट क्या होगा
इट इज़ गिवन, इट इज़ फाउंड दैट, ऐसा कुछ दिया होगा कि ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। मान लो कि बी इवेंट हो चुकी है, प्रॉबिलिटी किसकी निकालनी है मैंने, ए इवेंट की, तो उसको लिखते कैसे हैं, प्रॉबिलिटी ए डिवाइड बाय बी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, जब बी इवेंट गिवन होगी तो ए की प्रॉबिलिटी क्या बताओ, मतलब जब मैं ऐसे लिखता हूँ प्रॉबिलिटी ऑफ ए, ये अलग चीज़ है, सिर्फ प्रॉबिलिटी ऑफ ए, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर है प्रॉबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी, इसका मतलब क्या है कि बी इवेंट हो चुकी है, किसकी प्रॉबिलिटी निकालो, ए इवेंट की। इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ, क्या करना है, ऊपर इन दोनों इवेंट की इंटरसेक्शन, नीचे प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब मैं फिर से समझाता हूँ, प्रॉबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाय एफ क्या आएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाय एफ क्या आएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, नीचे 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 वाला एफ प्रॉबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कर लो नोट इसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन क्या है, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ़ इट इज़ नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज़ मेल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, सबसे पहले अब कपल हैव 2 चिल्ड्रन, इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, हो सकता है फर्स्ट मेल सेकंड बच्चा भी मेल, ठीक है, हो सकता है मेल फीमेल, हो सकता है फीमेल मेल, और फिर क्या हो सकता है फीमेल, ठीक है। तो ये मेरे पास सैम्पल स्पेस आ गया इस क्वेश्चन का। देखो पहले, सबसे पहले कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने सैम्पल स्पेस लिखना है, फिर क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, तो सबसे पहले उसका सैम्पल स्पेस बने, ये कंडीशन बाद में है। अगर कपल के पास 2 चिल्ड्रन हैं तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, सैम्पल स्पेस बनाएंगे, उसके बाद कंडीशन देखनी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 इवेंट लेनी है, जो इवेंट हो चुकी है वो बी, जिसकी इवेंट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मानेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो लेट ए डिनोट इवेंट दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। तो मैं ए इवेंट को मैंने डिनोट कर दिया कि दोनों चाइल्ड क्या है, मेल है, ठीक है। फिर इफ़ इट इज़ नोन दैट, मतलब ये गिवन कंडीशन है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा, एक मेरे को क्या दी होगी, गिवन कंडीशन दी होगी, ये हो रहा है, ठीक है, ये मेरे पास गिवन कंडीशन है, उसको मैं क्या मान लूँगा, बी इवेंट, इवेंट दैट एल्डर चाइल्ड इज मेल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों चाइल्ड मेल होंगे, और मेरे को एक कंडीशन दे दी है उन्होंने कि हमें इतना पता है कि एल्डर चाइल्ड क्या है मेरे पास, मेल है। हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है और बी हमें गिवन है, तो क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या, ए इवेंट के अंदर क्या आएगा, क्या माना मैंने, बोथ चाइल्ड आर मेल, सैम्पल स्पेस से क्या आएगा मेरे पास, मेल मेल, एक ही इवेंट आएगी, ठीक है। बी में क्या आएगा, बी के अंदर बी डिनोट एल्डर चाइल्ड इज मेल, कौन सी कंडीशन आएगी, एक तो आ जाएगी मेल मेल मेल, ये 2 इवेंट आ गई, इवेंट ए और इवेंट बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा, मेल एंड मेल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा, टोटल केस 4 है, ए में 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए की इवेंट है, ठीक है। सब कुछ आ गया। हमारे पास एक फॉर्मूला दिया है क्या निकालने का, प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/4, बी की वैल्यू कितनी है 2/4, कटिंग करके मेरे पास कितना आ गया, हाफ चांस हो गया। देखो नेचुरली अगर पहला बच्चा मेल है तो दूसरी बार जो चांस ले रहे हैं मेल, या तो फीमेल या मेल दोनों में होगा, 2 ही चांस, 50% चांस है,
तो आंसर मेरे पास निकल गया a डिवाइड बाई बी कितना आ गया 1/2। देखो आप फर्क है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है, ठीक है 1/4 कि दोनों मतलब दोनों मेल होने का चांस कितना है 1/4। बट अगर हमें दिया है कि पहला मेल है फिर दूसरा दोनों मेल होने का चांस कितना है, ज़्यादा है ना। हम मतलब अगर दोनों मतलब सीधा देखिए दोनों बच्चे मेल होंगे तो ज़्यादा मतलब 1/4 कम प्रोबेबिलिटी है। पर अगर एक मेल हो चुका है तो दूसरा भी मेल होने का चांस जो है थोड़ा प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है लगे समझ। सबसे पहले देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पर पेयर ऑफ डाई थ्रो किया। क्या थ्रो किया हमने, यहाँ पर पेयर ऑफ डाई का बनाओ 36 केसेस कॉपी पे अंदर, ठीक है अभी आपके पास लिखा हुआ है यहाँ बना लेना, ठीक है 36 केसेस के अंदर। अब उसने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी क्या है, सबसे पहले देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, लाइन पढ़ो क्या लिखा है, लास्ट लाइन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है देखो, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 2 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस। तो ए इवेंट मान लेंगे 2 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस, और इवेंट कौन सी गिवन है, सम इज ऑब्जर्व टू बी 7 फाउंड टू बी 7, वो क्या होगी गिवन है के अंदर डाई पेयर और डाई थ्रो किया और सम हमें क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। तो बी इवेंट क्या आ गया, सम ऑन पेयर ऑफ डाई इज ऑब्जर्व टू बी 7, ठीक है। तो ए में क्या आएगा, अब देखो ए में क्या आएगा 2 हैज अपीयर एटलीस्ट, अच्छा जितने 36 केसेस हैं उसके अंदर 2 जहाँ आ रहा है वो लिख लो, क्या क्या आ रहा है, एक तो मेरे पास आ रहा है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2, यही कहा ना उसने ये नहीं कहा कि 2 अपीयर ऑन फर्स्ट डाई 2 अपीयर ऑन सेकंड डाई, उसने कहा 2 अपीयर एटलीस्ट वंस, दोनों डाई में किसी एक में तो आ रहा है कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम, ये इवेंट ए होगी। बी इवेंट क्या है, देखो बहुत सिंपल सम है, बी इवेंट क्या है मेरे पास, सम ऑब्जर्व टू 7, बी में कौन आएगा 1 6 2 नहीं 2 5 3 4 उल्टा 4 3 5 2 6 1। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा, क्या क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 5, एक 5 2, ये 2 कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास 2 5, एक क्या आ रहा है मेरे पास 5 2, ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टोटल केस कितने हैं 36 केसेस है इंटरसेक्शन के अंदर, है ना बड़ा सॉरी नीचे तो 36 दो डाइस के अंदर 36 केसेस होते हैं, इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं पीछे, इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं 2 केसेस, 2 केसेस आ रहे हैं ना, और प्रोबेबिलिटी बी में कितने आ रहे हैं 6 केसेस आ रहे हैं 6/36। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए डिवाइड बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/36, बी में कितनी है 6/36, 36 कट गया कितना आया 2/6, कटिंग करके मेरे पास कितना आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी कितना आया मेरे पास 1/3, जो सम मतलब हमें दिया 7 है और कम से कम 2 चाहिए, तो इसका केस कितना मेरे पास आया 1/3। वो ऑटोमेटिक आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे मिक्स करना, मिक्स नहीं करना आपने, हमें इन्हें पकड़ना है, एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट जो गिवन है, जो इवेंट गिवन है उसको नीचे रखना है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर रखना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो नोट कर लो फटाफट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना हमने, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए और बी तो दिया है, इंटरसेक्शन नहीं हमें दी है ना, तो क्या करेंगे इसको ले लें हम 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा देखो ये दोनों किसके इक्वल है, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13 के मतलब अलग अलग इक्वल है, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है 5/13,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 5/26, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13। अच्छा देखो एक चीज़ तो है, यूनियन निकालने के लिए आपको चाहिए ए बी और तीसरा क्या चाहिए इंटरसेक्शन, क्या चाहिए। अच्छा ये वाली चीज़ दी हो हमें ए डिवाइड बी, ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी कितनी दी है 2/5। इसको कैसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे वाला 2/5, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11, नहीं सॉरी पीछे से लिख दें 5/13, 5 से कट गया कितना आ गया 2/13। अब यूनियन निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू फिल कर देंगे हम, ए की वैल्यू 5/26, बी की वैल्यू कितनी है 2/13, नहीं 5/13 माइनस 2/13, एलसीएम 13 आ गया 26 आ गया इनका, 5 + 10 माइनस 4 11/26, ठीक है। 5 + 5 10 कितने कलर के कार्ड होते हैं 2 कलर के कार्ड होते हैं, रेड और ब्लैक, ठीक है। तो 26 मेरे पास क्या होंगे रेड होंगे और 26 मेरे पास क्या होंगे ब्लैक होंगे, ठीक है। यहाँ तक सही है। टोटल 52 कार्ड्स हैं और उसमें आधे जो हैं 26 रेड हैं और 26 मेरे पास क्या है ब्लैक है। अच्छा 26 रेड कार्ड जो हैं मेरे पास ये वाले, ठीक है, इसके अंदर 2 सूट हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 13 कार्ड किसके हैं हार्ट के, 30 मेरे पास कितने हैं डायमंड के। ब्लैक कार्ड 30 मेरे पास कौन से स्पेड के, और 13 मेरे पास कितने हैं क्लब के, ठीक है। पूरे बारीकी से समझते जाओ। सबसे पहले 52 2 पार्ट्स में बटे कलर के अकॉर्डिंग, फिर आगे 2 पार्ट में रेड 2 पार्ट में जुड़े हैं मेरे पास 13 हार्ट के 13 डायमंड के, ऐसे ब्लैक में 13 स्पेड के हैं 13 क्लब के कार्ड हैं। क्लियर है सभी को पीछे, हाँ जी। उसके बाद मेरे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड समझते हो जिनके ऊपर फोटो बनी होती है, ठीक है, किंग क्वीन और जैक, है ना, बना होता है जैक। तो 4 कार्ड मेरे पास क्या होंगे किंग के, 4 मेरे पास क्या होंगे क्वीन के, 4 क्या होंगे मेरे पास जैक के। इसका मतलब क्या है एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से, एक कार्ड, ठीक है। मतलब एक किंग का कार्ड यहाँ से आएगा, एक डायमंड का किंग होगा, एक स्पेड का किंग होगा, एक क्लब का किंग होगा, ठीक है। टोटल फेस कार्ड कितने होंगे 12 फेस कार्ड होंगे। कितने कार्ड होंगे फेस 12, ठीक है। इसके अलावा 4 कार्ड कौन से होते हैं मेरे पास एस के, जो ए नहीं होता जिससे हम गेम स्टार्ट करते हैं इक्का, तो वो क्या हो गया मेरे पास 4 एस कार्ड। अच्छा अगर मैं आपको ऐसे पूछूं रेड किंग कितने होंगे 2 रेड किंग, ये रेड है ये रेड है 2 रेड किंग, ठीक है। ब्लैक किंग 2 ब्लैक किंग, ठीक है। और कितने फेस कार्ड होंगे कितने रेड फेस कार्ड होंगे रेड फेस कार्ड कितने होंगे टोटल 12 फेस कार्ड, आधे बांट दो 6 रेड 6 ब्लैक कार्ड, ठीक है। चलिए ये नोट कर लें आप।